हाय फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। जो भी इस चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बीएड सेमेस्टर 2 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो इसमें जो दिया गया है, हम लोग 3 पेपर का देखेंगे। तो 3 पेपर में कौन कौन सा होगा? तो नॉलेज एंड करिकुलम है जो पेपर 2 है। उसके बाद जो पहला पेपर है वो लर्निंग एंड टीचिंग है, और तीसरा पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये 3 पेपर का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है 2015-17 के अंतर्गत, जो भी बीएड कर रहा था, तो उस समय का जो क्वेश्चन है तो उसी के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें दिया गया है कुल मार्क्स। जो पेपर 2 है तो ये कुल मार्क्स कितना का है? 40 का है। और टाइम कितना दिया गया है? 1.5 घंटा। यानी आपको 1.5 घंटा में जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है वो आपको इतना घंटे में पूरा करना है। दोस्तों, इसमें तीनों प्रकार के क्वेश्चन होंगे, यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। यानी ग्रुप ए में जो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा उसके बारे में लिखना है आपको। अब ग्रुप बी में दिया गया उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन का आपको एक मिनिमम जो वर्ड होता है उतना आपको लिखना होगा। फिर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो उसमें आपको जो शब्द दिया हुआ रहेगा उसका आपको लिखना है। तो आप लोग इसमें ग्रुप ए में देख पा रहे हैं, ग्रुप ए में दिया गया है जिसको हिंदी में भाग क बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें भी दिया गया है कि पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार, इसमें खाली स्थान दिया गया है, फिर से संबंधित है। तो आपको इसमें खाली स्थान पर जो भी ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में जो भी सही होगा उसको भरना है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया कि पाठ्यचर्या एक विद्यालय का उस बच्चे के फिर खाली स्थान पर कुल प्रभाव है। तो यानी जो बता रहा है कि जो करिकुलम है उसका जो विद्यालय के जो बच्चे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में जो भी सही आंसर होगा अब इसमें खाली स्थान पर भरेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा की विशेषता नहीं है। यानी इसमें 4 ऑप्शन दिया गया: आजीवन गतिविधि, यानी लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी, फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन यानी तथ्यात्मक अवशोषण। फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्टिविटीज़, औपचारिक और अनौपचारिक गतिविधियाँ। फिर लास्ट ऑप्शन है एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, जीवन के अनुभव। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो ये आप जो आंसर सही होगा वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एपिस्टेमोलॉजी डिटेल्स विथ, यानी ज्ञान मीमांसा किससे संबंधित है। तो ऑप्शन जो भी राइट होगा उसको आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के 2 पहलू हैं, किसके अनुसार है। यानी जो स्टेटमेंट दिया गया है, फिलोसॉफी एंड एजुकेशन आर 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन अकॉर्डिंग टू, यानी किसके द्वारा ये बताया गया था वो तो आपको लिखना है। अब इसमें दिया गया है ग्रुप बी यानी भाग ख, तो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा इनमें से जिसे 3 या इसमें कितना 5 क्वेश्चन दिया है, तो 5 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। आप कितना मिनिमम शब्द में लिखना है, तो आपको इसमें 250 शब्द में एक आंसर लिखना है। अब आता है ग्रुप सी। ग्रुप सी में ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी 4 क्वेश्चन दिया गया है। 4 क्वेश्चन में आपको किन्हीं 2 का लिखना है। तो इसमें जो आंसर होगा ये 500 शब्द में लिखना है आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, शिक्षा क्या है? शिक्षा का दर्शन के साथ
संबंधों का विस्तार से व्याख्या करें। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया कि व्हाट इज करिकुलम, स्टेट द नेचर ऑफ करिकुलम। फिर डिस्कस द नीड ऑफ करिकुलम इन स्कूल। यानी इसमें 3 क्वेश्चन को एक साथ ऐड करके बताया कि पहले आपको पाठ्यचर्या क्या है उसके बारे में लिखेंगे, फिर पाठ्यचर्या की प्रकृति क्या है अब इसके बारे में फिर लिखेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया उसी में साथ में विद्यालय में पाठ्यचर्या की आवश्यकता पर चर्चा करें। यानी विद्यालय पर जो करिकुलम है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है उसके बारे में आपको चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता कैसे पाठ्यचर्या विकास के निर्धारकों के रूप में कार्य करता है, चर्चा करें। यानी डिस्कस हाउ सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी एक्ट एज डिटरमिनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है व्हाट इज नॉलेज, यानी जो ज्ञान है वो क्या है उसके बारे में। फिर व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान के क्या क्या रूप हैं। फिर नेक्स्ट उसी में दिया गया हाउ इट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। बता रहा है कि जो ज्ञान है यह कैसे विभिन्न विद्यालय विषयों में परिलक्षित हैं, समझाएं। दोस्तों अब इसमें पहला जो पेपर है, पहला पेपर क्या है, लर्निंग एंड टीचिंग। हम लोग जो देख लिए वो सेकंड पेपर था 202। अब आता है कि जो लर्निंग एंड टीचिंग में कौन कौन सा क्वेश्चन है। अब उसमें हम लोग देखे थे 40 मार्क्स का था, कुल जो मार्क्स कितना का था 40 मार्क्स का। और इसमें जो लर्निंग एंड टीचिंग है ये फुल मार्क्स कितना है 80 का, और समय कितना दिया गया है 3 घंटा। तो आपको ये 3 घंटा में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर देना है। तो दोस्तों इसमें भी इसी प्रकार का ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में बांटा गया है। तो ग्रुप ए में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो उसका आपको आंसर देना है जो अनिवार्य रहता है। आपको जितना भी क्वेश्चन है बहुविकल्पीय क्वेश्चन वो सारा का आपको आंसर देना है। फिर जो शॉर्ट आंसर होगा उसमें से अब जैसे कि 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, 4 में से 2 लिखना होगा, तो इस तरह आपको लिखना है। तो इसमें आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं जो पहला पेपर है 201 का। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई। द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी वाज स्टेब्लिश्ड बाय। जो आंसर सही होगा वो आप लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, किसका कथन है। ये स्टेटमेंट दिया गया है कोई एक साइकोलॉजिस्ट का या फिलोसोफर का। तो इसमें आपको जो सही होगा उसके बारे में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पहले फिल इन द ब्लैंक टाइप का है, तो इसमें पहले खाली स्थान है, उसके बाद दिया गया है जन्म क्रम वाले बच्चे अंतर्मुखी होते हैं। तो जो भी आंसर सही होगा ये आप इसमें भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया मैस्लो पिरामिड कंटेन्स, फिर स्पेस दिया गया नंबर ऑफ स्टेप। जो मैस्लो का जो पिरामिड है वो कितना पद, उसमें कितना पद बताया गया मैस्लो के द्वारा, तो इसमें आप आंसर भरेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संज्ञानात्मक सिद्धांत खाली स्थान मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के स्कूल से संबंधित है। तो जो क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें जो भी ऑप्शन है जैसे प्रकार्यवाद, संरचनावाद, व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद, तो इसमें जो आंसर सही होगा वो आप टिक करेंगे या फिर उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, तो ऑप्शन है बालक, शिक्षक, फिर पाठ्यक्रम और इनमें से कोई नहीं।
जैसे यहाँ पर दिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये पावलोव महोदय के द्वारा दिया गया था। इसमें क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम आरंभ होता है तो एलिमेशन से, क्राउड से, या कॉन्टेक्ट से, या फिर ऑडियो विजुअल एड्स से। अब इसमें ग्रुप बी दिया गया। ग्रुप बी में लघु उत्तरीय प्रश्न, ग्रुप बी में लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इसमें किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। जिसे इसका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका पहला क्वेश्चन है शिक्षा के दृष्टिकोण से अधिगम की परिभाषा दें। फिर दूसरा क्वेश्चन चिंतन तथा कल्पना में अंतर बताएं, यानी थिंकिंग और इमेजिनेशन में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण तथा अधिगम का प्रत्यय प्रस्तुत करें, जो कॉन्सेप्ट है टीचिंग और लर्निंग का उसके बारे में लिखना है। फिर नेक्स्ट दिया गया सूझ के सिद्धांत की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिगम की परिभाषा यानी डिफिनेशन लिखना है लर्निंग का। फिर क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया गया भूलने के विभिन्न कारक क्या क्या हैं। जो फॉरगेटिंग है उसके कौन कौन से कारक हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई भी चीज़ किताब पढ़े, एक बार पढ़ने के बाद उसमें गैप कर देंगे, बहुत दिन तक नहीं पढ़ेंगे तो वो धीरे धीरे भूलने लगते हैं। तो इस तरह का जो भी कारक है उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया चिंतन प्रक्रिया के विभिन्न टूल्स क्या है। जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके कौन कौन से टूल्स हैं उसके बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में दिया गया है समूह गतिकी के शैक्षिक महत्व का वर्णन करें। जो ग्रुप डायनामिक है तो उसके बारे में कौन कौन सा इम्पोर्टेंस है उसके बारे में लिखना है। अब नेक्स्ट इसमें दिया गया ग्रुप सी, तो ग्रुप सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें भी 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी प्रत्येक जो प्रश्न है उसमें एक क्वेश्चन का जो आपको मार्क्स मिलेगा वो 10 मार्क्स का है। तो 4 क्वेश्चन का अगर लिखेंगे तो इसमें 40 मार्क्स का हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का वर्णन करें। फिर दूसरा क्वेश्चन थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत की व्याख्या करते हुए उनके शैक्षिक उपयोगिता को बताएं। जो थॉर्नडाइक महोदय थे वो क्या अपना सिद्धांत बताए थे उसके बारे में लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभिप्रेरणा को परिभाषित करें तथा शिक्षण तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में व्यक्तित्व मापन में प्रक्षेपी प्रविधि के महत्व की विवेचना करें। जो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसका जो मापन करने के लिए कौन कौन सा टेक्निक्स है उसके महत्व को बताना है। नेक्स्ट दिया गया बुद्धि का स्वरूप क्या है। बुद्धि के 2 खंडों के सिद्धांत की व्याख्या करें। नेक्स्ट मैस्लो के सिद्धांत की व्याख्या करके उपयोगिता का उसके साथ वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बालकों को कक्षा में शिक्षक द्वारा अभिप्रेरित करने के कुछ तर्क संगत उपायों का वर्णन करें। यानी जो शिक्षक होता है जब पढ़ाते समय बच्चों लोग का जो माइंड है वो कैसे अपनी ओर आकर्षित करे उसके कुछ उपाय बताना है। स्मृति के विभिन्न प्रकार क्या हैं। जो मेमोरी है उसके कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में लिखना है। अब दोस्तों आता है पेपर नंबर जो 4 है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में भी इसी प्रकार का ये फुल मार्क्स कितना 80 का, टाइम कितना दिया गया है 3 आवर। तो इनमें भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हैं। तो इसमें आपको देखना है पार्ट 1
यानी पार्ट ए में उसी तरह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब इसमें दिया गया पार्ट बी, पार्ट यानी भाग ख, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसके बारे में लिखना है। तो इसमें भी जो भी क्वेश्चन दिया गया है, इनमें 5 प्रश्नों का उत्तर कितना में एक लिखना है, 200 शब्दों में। अब पार्ट सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें भी आपको लिखना है एक क्वेश्चन का आंसर 600 शब्द में। तो इनमें भी 4 प्रश्नों का उत्तर देना आपको।